अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स एंड एनसीईआरटी ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 6.6 क्लास 8 मैथमेटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। 2x + 3y एंड 3x + 2y। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो पहले हम इसको लेकर इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी 2x इंटू 3x + 2y, फिर बीच में प्लस है, +3 इंटू, अब 3 को लेकर हम इस सब के साथ 3x + 2y के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 3x 3 2s are 6 और एक x ये है और एक x ये, तो x पावर 2 हो जाएगा, प्लस 2 2s are 4 और x और y, प्लस 3 3s are 9x प्लस 3 2s are 6y। अब x के साथ y को y के साथ आप लिखेंगे, तो तरतीब के साथ अगर आप लिखना चाहें तो आप ये भी लिख सकते हैं 6x² प्लस आपके पास x पहले ही है यहाँ पर, तो यही तरतीब इसकी जो है ना आएगा। और तो इसमें आपके पास सिर्फ x नहीं है कि आप उसको प्लस कर लें, तो 9x + 6y ये आपके पास इसका हो जाएगा सॉल्यूशन। अब हम दूसरे पार्ट को यहाँ पर लिख लेते हैं, उसको भी डिटेल के साथ सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम दूसरे पार्ट को भी लिख चुके हैं, तो इसको लेकर इन दोनों के साथ हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी 5x इंटू 2x - 3xy + 5y, फिर इसके बाद -2y है, इसको लेकर अब इन सब के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2x - 3xy + 5y। अगर इसको आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर 5 2s are 10 हो जाएगा, एक x और एक x बेसिस सेम हो तो पावर 8 हो जाएगा, x पावर 2 -5 3s are 15, x पावर 1 और x पावर 1, ये x पावर 2 हो जाएगा, और आपके पास हो जाएगा y 7 प्लस 5 5s are 25 और 7 x भी है और 7 y भी है, माइनस साइन भी अंदर चेंज होंगे, और 2y के साथ आप 2 2s are 4 -4xy हो जाएगा, yx या xy एक ही बात है, माइनस माइनस प्लस 2 3s are 6, तो ये आपके पास हो जाएगा x इंटू y और y इंटू y स्क्वायर, प्लस माइनस हो जाएगा, 5 2s are 10, y पावर 1 y पावर 1 y पावर 2। अब हम x² वाले टर्म को देखते हैं, इसमें अकेले अगर x² हो तो वो आपके पास मौजूद नहीं, तो x² -15x² y, और यहाँ पर आप और देख लें अगर आपके पास x² का अगर वो मिल जाए, लेकिन नेक्स्ट भी आपके पास नहीं होगा, तो -15x² y प्लस 25xy, और यहाँ पर आपके पास है -4xy। 25 में से अगर 4 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 21xy हमारे पास आ जाएगा, और अब इसके बाद प्लस इस तरीके से लिख लें आप 6xy² -10y², ये इसका आपके पास आएगा सॉल्यूशन आएगा। तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ और उसको भी डिटेल के साथ सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं कि 7f, इसको लेकर इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 7f - 5g इस पूरे के साथ, फिर ये 5g लिखकर 5g इंटू 7f - 5g, इस तरह आप इसको लिख सकते हैं। तो 7 7s are 49f इंटू f² -7 5s are 35f इंटू g, f और g, प्लस 7 5s are 35 gf या fg, मर्ज़ी आप जिस तरह लिखना चाहें, 5 5s are 25 g इंटू g, g² हो जाएगा।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये भी आपके पास 35 है और ये भी 35 है। तो आपके पास 49f² माइनस 25g², ये आपके पास आ जाएगा सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं और उसको भी सॉल्व करते हैं डिटेल के साथ। तो यहाँ पर हम चौथे पार्ट को लिख चुके हैं और डिटेल से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इस तरीके से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे कि आप पहले 2p को लेकर इन सब के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3q को लेकर इन दोनों के साथ, फिर r को लेकर इन सब के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले हम इसको लेकर इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2p इंटू 5p माइनस 4r। फिर उसके बाद हो जाएगा 3q, इसको लेकर इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5p माइनस 4r। उसके बाद r की बारी आएगी, माइनस r इंटू 5p माइनस 4r। इस तरह आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 5s are 10, p इंटू p स्क्वेयर आपके पास होगा, और 4 2s are 8 आपके पास p और r। फिर इसके बाद इसकी तरफ आए तो 3 5s are 15, pq, और 3 4s are 12, QR हो जाएगा आपके पास। यहाँ पर अगर माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे साइन भी चेंज होंगी, यहाँ पर प्लस है तो प्लस माइनस माइनस 5। यहाँ पर PR पहले आपने लिखा है तो RP ना लिखें बल्कि PR लिखें, और माइनस माइनस आपके पास प्लस 4, R इंटू R आपके पास हो जाएगा स्क्वेयर। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर 10p स्क्वेयर अगर आपके पास है तो वो आप लिख लें, अदरवाइज़ आप देखें 8PR यहाँ पर, और यहाँ पर आपके पास है माइनस 5PR। ये लाइक टर्म्स को एक साथ आप लिखें, प्लस 15PQ, और तो आपके पास PQ नहीं है तो यहाँ पर आप 12 इसको लिख लें, माइनस 12QR, और उसके बाद आप लिख सकते हैं 4R स्क्वेयर। इसको अगर आप सॉल्व कर लें तो 10p स्क्वेयर माइनस 8 आपने पहले लिए थे, 5 रुपये और लिए तो 8 और 5 13, 13 PR या RP प्लस 15PQ माइनस 12QR प्लस 4R स्क्वेयर। ये इस तरह आपके पास सोल्यूशन आएगा। तो ये इसका सोल्यूशन आ गया। अब अगले क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लेते हैं डिटेल के साथ, पांचवें पार्ट को। तो अब हम छठे पार्ट को जो है यहाँ पर लिख चुके हैं, x माइनस 2 होल स्क्वेयर इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 4। तो जैसा कि आप जानते हैं, एज वी नो दैट a माइनस b होल स्क्वेयर इज इक्वल टू a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर, और अगर यहाँ पर आपके पास माइनस है बीच में तो माइनस 2ab, इस तरह आप लिखेंगे a स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस b स्क्वेयर। ये फार्मूला आप ओपन करेंगे इसके लिए। तो इसको अगर मैं ओपन करूँ तो फर्स्ट टर्म स्क्वेयर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म x इंटू सेकेंड टर्म आपके पास है 2, b की बजाय आपने 2 लिख दिया, प्लस b स्क्वेयर यानी 2 का स्क्वेयर हो जाएगा, और इसको आपने एक ब्रैकेट के अंदर ऐसे लिख दिया। बाकी एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 4 को अपनी जगह पर लिखना है। तो इससे आपके पास आएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 2 2s are 4x प्लस 2 2s are 4, ये आपके पास आ जाएगा। जब ये आपके पास आ जाए तो उसके बाद आपने पुराने तरीके से इसको मल्टीप्लाई करना है, यानी इस वैल्यू को लेकर इन सब के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 4, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर इसको माइनस 4x को लेकर इस सब के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 4, और फिर आपने 4 को लेना है, यानी एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 4। फिर इसी क्वेश्चंस को हम एक शॉर्टकट मेथड से भी करेंगे।
लेकिन पहले डिटेल से जो बुक के मुताबिक जो मेथड है इस तरह आप इसको सॉल्व करेंगे। फिर एक शॉर्ट ट्रिक से भी आपको बता देंगे कि इस क्वेश्चंस का आंसर आपके पास कैसे आएगा फार्मूले की मदद से। तो एक्स स्क्वेयर और यहाँ पर भी एक्स स्क्वेयर अंदर अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, एक्स पावर 4 माइनस 4 एक्स पावर 2 प्लस 1 एक्स पावर 3 हो जाएगा, प्लस 4 यहाँ पर आपके पास हो जाएगा एक्स स्क्वेयर उसी तरह आएगा, माइनस 4 यहाँ पर एक्स पावर 1 है, एक्स पावर 2 एक्स पावर 3 हो जाएगा, और माइनस माइनस आपके पास प्लस 4 4 ज़ार 16 एक्स पावर 1 और एक्स पावर 1 एक्स पावर 2 प्लस माइनस माइनस होगा 4 4 ज़ार 16 इंटू एक्स इसी तरह रहेगा, प्लस 4 एक्स स्क्वेयर माइनस 4 4 ज़ार 16 एक्स और 4 4 ज़ार 16। अब इसके बाद आपने इस तरह करना है कि x पावर 4 अगर आपके पास हैं तो आप इसको पहले ले आएँ, वरना इसी तरह लिख लें x पावर 4 माइनस 4 एक्स क्यूब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी एक्स क्यूब है, माइनस 4 एक्स क्यूब, इसको मैं पहले लिख लेता हूँ, और आपके पास अब एक्स स्क्वेयर है 4 एक्स स्क्वेयर यहाँ पर, और ये आपके पास प्लस 16 एक्स स्क्वेयर, और यहाँ पर आपके पास है 4 एक्स स्क्वेयर। और इसके बाद अब आएंगे x की तरफ, तो यहाँ पर x आपके पास है माइनस 16 एक्स, और इसके बाद आपके पास है प्लस 16, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 उसी तरह पूरे हैं आपके पास, टर्म्स पूरे होने चाहिए। तो यहाँ पर x पावर 4 माइनस 4 और माइनस 4 ये आपके पास हो जाएगा माइनस 8 एक्स क्यूब, यहाँ पर 4 और आपके पास 16 है, तो ये 4 और 16 20 और 4 24 प्लस 24 एक्स स्क्वेयर माइनस 16 और माइनस 16 माइनस 32 एक्स, 16 रुपये आपने लिए थे, 16 और लिए तो माइनस 32 प्लस 16 आपके पास ये आ जाएगा। तो ये आपके पास इसका आंसर आया है, और बुक आंसर आपके पास बुक आंसर जो है वो आपके पास रॉन्ग है इसमें। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ और उसको भी सॉल्व करते हैं डिटेल के साथ इसी तरह। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 को भी हम स्टार्ट कर चुके हैं। मल्टीप्लाई द पोलिनोमियल x इंटू एक्स माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 5। तो x इंटू एक्स माइनस 5 और x प्लस 7, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर माइनस 5x हमारे पास हो जाएगा। अब इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो उसी तरह इसको लेकर इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स प्लस 7, जबकि आपके पास अब ये होगा 5x को ले लेते हैं माइनस 5x इंटू एक्स प्लस 7, दोनों के साथ इसके साथ भी इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स ये हो जाएगा एक्स क्यूब आपके पास प्लस 7x स्क्वेयर, यहाँ पर माइनस 5x इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर और 5 7 ज़ार 35 प्लस माइनस माइनस 35x, ये आपके पास इस तरीके से हो जाएगा। तो अब एक्स क्यूब आप अपनी जगह पर लिखेंगे और प्लस 7x स्क्वेयर, और इसको अगर आप सॉल्व कर लें एक साथ, चूँकि ये लिखा हुआ है तो इसको आप सॉल्व करके लिख लें तो और भी सिंपल हो जाएगा। 7 से अगर आप 5 निकाल लेते हैं तो ये आपके पास हो जाएगा 2x स्क्वेयर माइनस 35 इंटू एक्स, ये आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा। इसके बाद अब दूसरे पार्ट को भी लिखते हैं। तो यहाँ पर हम इसको लिख चुके हैं, इसके दूसरे पार्ट को भी, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 3x को पहले इसके साथ 3x इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर एंड एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, ये अपनी जगह पर है। पहले 3x को अंदर इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 1 ज़ार 3 x इंटू एक्स स्क्वेयर हो जाएगा हमारे पास x पावर 3 प्लस यहाँ पर 1 है, 3 1 ज़ार 3 और x आपके पास एक्स वाई स्क्वेयर, इस तरीके से ये आ जाएगा। अब एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर
ये आपके पास। अब एक ही टर्म को लेकर आप इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर लें, इसको लेकर इन दोनों के साथ। तो 3x³ हम ले लेते हैं x² माइनस y² प्लस 3xy² इंटू, फिर ये वाला लेकर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x² माइनस y²। ऐसे आप इसको लिख सकते हैं। तो 3 1 जार 3, x पावर 3 है, x पावर यहाँ पर 2 है तो x पावर 5, 3 1 जार 3, x पावर 3 और y पावर 2 इसी तरीके से रहेगा, प्लस 3 1 जार 3, x पावर 1 और x पावर 2, x पावर 3 इंटू y²। और यहाँ पर आपके पास 3 1 जार 3, x और y पावर 2 और y पावर 2, y पावर हो जाएगा 4। तो इस तरीके से ये आपके पास जो है वो सॉल्यूशन आ रहा है। -3x³ और प्लस 3x³ ये आप कैंसिल कर सकते हैं। तो 3x पावर 5 माइनस 3xy पावर 4 ये आपके पास आ रहा है सॉल्यूशन। तो आगे अब तीसरे पार्ट को स्टार्ट कर लेते हैं, उसको भी सॉल्व करते हैं डिटेल के साथ। तो यहाँ पर अब हम तीसरे पार्ट को भी लिख चुके हैं। 2b इंटू 10c माइनस a इंटू a माइनस 2c, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। पहले इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये वाला बाद में करते हैं। तो 2 10 जार ये आपके पास आ जाएगा 20, bc आ जाएगा। और ये आपके पास 2 1 जार 2 और बी ए या ए बी आप इसको लिख सकते हैं, ये इस तरीके से आएगा। अब a माइनस 2c इसको लेकर इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 20 bc इंटू ये इसके साथ आप a माइनस 2c माइनस 2ab। अब इसको लेकर इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे a माइनस 2c। तो आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा। यहाँ पर 1 है तो 20 1 जार 20, ए बी सी तरतीब से बी सी ए आएगा, लेकिन तरतीब से ए बी सी भी आप लिख सकते हैं। -22 जार 40 और बी और सी इंटू सी, सी स्क्वायर आ जाएगा। -2 1 जार 2, ए इंटू ए ये हो जाएगा a², बी और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 2 जार 4, ए बी और सी इस तरतीब से आप इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम 20 ABC ये एक साथ, और यहाँ पर आपके पास 4 ABC -40 BC² -2A² B। तो ये आपके पास हो जाएगा 20 + 4 आपके पास हो जाएगा 24 ABC -40 BC² -2A² B। इस तरह ये आपके पास आएगा इसका सॉल्यूशन। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 के चौथे पार्ट को उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। चौथे पार्ट को लिखते हैं। तो यहाँ पर हम चौथे पार्ट को भी लिख चुके हैं। p + q इंटू p माइनस q। एंड के बाद जो है ये बाद में हम मल्टीप्लाई करेंगे, पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पर हम बताएंगे फार्मूले के साथ और यहाँ पर बग़ैर फार्मूले के साथ। तो दोनों को अच्छे तरीके से आप देखें, दोनों तरीके से इस क्वेश्चंस को आप सीख सकते हैं। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो p को लेकर इन दोनों के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो p इंटू p माइनस q प्लस q को लेकर p माइनस q, इनके साथ आप ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। आगे p² माइनस q², इसको ऐसे ही लिखें। तो p इंटू p² माइनस pq प्लस qp या pq माइनस q इंटू q²। यहाँ पर आएगा p² माइनस q²। तो माइनस pq और प्लस pq ये कैंसिल होगा, तो p² माइनस q² इक्वल टू दिस आ जाएगा p² माइनस q²। तो यहाँ पर ये डिटेल के साथ अब इसको लेकर इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें तो p² इंटू p² माइनस q²,
यहाँ पर अब माइनस क्यू को हम ले लेते हैं, क्यू स्क्वेयर इंटू पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर इस तरह। तो पी इंटू पी स्क्वेयर हो जाएगा पी पावर 4 और यहाँ पर हो जाएगा माइनस पी स्क्वेयर इंटू क्यू स्क्वेयर। यहाँ पर हो जाएगा क्यू स्क्वेयर इंटू पी या पी स्क्वेयर इंटू क्यू स्क्वेयर, माइनस माइनस आपके पास हो जाएगा प्लस की इंटू क्यू क्यू स्क्वेयर क्यू पावर 4। यहाँ पर आपके पास इस तरीके से ये आ जाएगा। तो यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं कि p पावर 4 तो आ गया -1 टाइम पी क्यू और ये -1 टाइम पी स्क्वेयर क्यू, ये हो जाएगा -2 टाइम पी स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर प्लस क्यू पावर 4। ये आपके पास आ गया सोल्यूशन। अब इसी क्वेश्चंस को अगर थोड़ा सा आप फार्मूले से करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। ये यहाँ पर p प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू इंटू पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर। यहाँ पर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, हमारे पास a प्लस बी इंटू ए माइनस बी आपके पास इक्वल होता है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। फर्स्ट टर्म के ऊपर स्क्वेयर माइनस सेकंड टर्म के ऊपर स्क्वेयर, तो इस लिहाज से ये हमारे पास पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर और ये यहाँ पर पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर। ये जो है ये इस स्टेप पर जो है वो आ चुके हैं ये आप। तो इसके बाद आप अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर जो है यही रहेगा p पावर 4 माइनस 2 पी क्यू और क्यू स्क्वेयर प्लस क्यू पावर 4। ये एक स्टेप जो है इस तरीके से आप शॉर्टकट भी इसको कर सकते हैं। तो इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, और उसको भी सॉल्व करते हैं डिटेल के साथ। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 3 लिख चुके हैं। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग 5 इंटू ए माइनस 2 इंटू ए प्लस 3 माइनस 2 इंटू ए प्लस 2 इंटू ए माइनस 3। तो इन दोनों को और इन दोनों को आपस में हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 इंटू यहाँ पर ब्रैकेट हम कर ले, ए को इन दोनों के साथ कर लेते हैं, ए इंटू ए प्लस 3 माइनस टू को इनके साथ ए प्लस 3 के साथ कर लेते हैं। फिर यहाँ पर -2 करली ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ पर हम एक और ब्रैकेट इसलिए करते हैं ताकि गलत ना हो। अब ए को लेकर इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ए इंटू ए माइनस 3 प्लस 2 और ए माइनस 3। इस तरह हम ब्रैकेट इससे कर लेते हैं। तो 5 यहाँ पर a इंटू ए स्क्वेयर, यह आ जाएगा 3a, माइनस है बाहर तो -2a प्लस माइनस 3 2 जार 6 2 3 जार 6, तो ये आपके पास आ जाएगा -2 a इंटू ए स्क्वेयर -3a प्लस 2a 2 3 जार 6 -6। अब ये कांस्टेंट टर्म जो है ये भी अंदर आप मल्टीप्लाई कर लें। 5a स्क्वेयर प्लस 5 3 जार 15a माइनस 5 2 जार 10a और 5 6 जार 30। माइनस अंदर मल्टीप्लाई करें तो साइन अंदर चेंज हो जाएंगे। -2a स्क्वेयर 2 3 जार 6 माइनस माइनस प्लस 6a प्लस माइनस माइनस 2 2 जार 4 और 2 6 जार 12। यहाँ पर साइन आपके पास। अब ए स्क्वेयर वाले टर्म जो है वो पहले आप लिखें 5a स्क्वेयर, यहाँ पर आपके पास है -2a स्क्वेयर। अब a वाला टर्म प्लस 15a माइनस 10a और यहाँ पर आपके पास प्लस 6a माइनस 4a और यहाँ पर आप लिख सकते हैं। आप कांस्टेंट टर्म को लिखने के लिए अगर आप करें तो ये आप लिख सकते हैं -30 और फिर +12, ये आप इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर नीचे हम इसको अब लिख लेते हैं। 5 से 2 निकालेंगे तो 3a स्क्वेयर और नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्लस प्लस वालों को एक साथ आप करें तो 15 + 6 ये आपके पास हो जाएगा +21a
-10 और -4 आपके पास होगा -14a, और यहाँ पर 30 से 12 निकालेंगे तो 18 -18 इस तरीके से हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में लिखें तो 3a², यहाँ पर 3a² और 21 से 14 निकालें तो ये 7a और -18, ये आपके पास आ जाएगा इस क्वेश्चन का जो है वो सोल्यूशन। अब दूसरे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं डिटेल के साथ, इसके पार्ट 2 को। 7x इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 7x यहाँ पर पावर 1 है, पावर 2 तो ये x पावर 3 हो जाएगा यहाँ पर, और 7 4s आर 28 और x पावर 1, और इधर आपके पास y है तो xy -7 और xz हो जाएगा, प्लस 4x 4 2s आर 8 8z। यहाँ पर इनको होना चाहिए पहले, अगर आपस में मल्टीप्लाई कर लें तो ज़्यादा आपके पास करेक्ट आएगा, तो इसलिए इसको आप 4 इसी तरह लिख लें और x को लेकर इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर लें, x इंटू x² माइनस x, फिर प्लस 2z भी इसके साथ x² माइनस x इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें तो ज़्यादा आपके लिए इजी हो जाएगा। तो यहाँ पर 7x³ प्लस 28xy माइनस 7xz प्लस 4 x इंटू x आपके पास है स्क्वेयर तो x³ माइनस x² हो जाएगा, प्लस 2x² x² साथ z भी आ जाएगा, और माइनस 2x और साथ z। अब 4 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, प्लस 28xy माइनस 7xz प्लस 4x³ माइनस 4x² प्लस 4 2s आर 8 x² माइनस 4 2s आर 8 xz। अब हम x³ वाले टर्म को साथ एक साथ लिख लेते हैं, यहाँ पर इस तरह से इसको लिख लेते हैं। 7x³ यहाँ पर आपके पास है 4x³, उसके बाद स्क्वायर का टर्म आएगा माइनस 4x², उसके बाद आपके पास x प्लस 28xy, और आपके पास फिर आएगा माइनस 7xz, और उसके बाद क्यूब ये तो आप लिख चुके हैं, स्क्वायर वाला आप जो है प्लस 8x² माइनस 8xz, इस तरह आप इसको लिख सकते हैं। उसके बाद इसको सॉल्व कर लें तो आपके पास आ जाएगा। तो इसको अगर आपने प्लस किया है तो ये आपके पास आ जाएगा 7 प्लस 4 आपके पास आ जाएगा 11x³, फिर आप स्क्वायर वाले टर्म अगर पहले लिख लेते हैं तो प्लस 8x²z इसको लिख लें, फिर ये आपके पास माइनस 4x² इसको लिख दिया। तो अब इसके बाद आप फिर x वाला टर्म जो है प्लस 28xy, और फिर आपके पास माइनस 7xz, और फिर उसके बाद आपके पास माइनस 8xz, और लास्ट में आपके पास कौन सा नंबर रहेगा, गालिबन यही नंबर आपके पास इसमें रहेगा। तो इसमें इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, बाकी तो ये सॉल्व हैं उसी तरह। 11x³ प्लस 8x² माइनस 4x² प्लस 28xy माइनस 7 रुपये आपने लिए थे, 8 और ले लिए तो 15, 8 और 7 15, 15 हो जाएगा xz, और यही आपके पास आ जाएगा इसका सॉल्यूशन। अगले पार्ट की तरफ चलते हैं और उसको भी डिटेल के साथ सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 को हम यहाँ पर लिख चुके हैं।
तो इन दोनों को पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इस फार्मूले को हम ओपन करेंगे यहाँ पर। तो 9 को हम इसी तरीके से इक्वल टू 9 यहाँ पर इस तरह ब्रैकेट आप कर लें, करली ब्रैकेट 3p, इसको लेकर इन दोनों के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे 2p प्लस 2। उसके बाद -1 है तो -1 को आप मल्टीप्लाई करें इंटू 2p प्लस 2। उसके बाद -7 आपके पास आ गया, यहाँ पर आपने इसको क्लोज कर दिया -7। ये जो है ये आपके पास एक फार्मूला है a माइनस बी होल स्क्वायर। तो a माइनस बी होल स्क्वायर आपके पास इक्वल है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर इस फार्मूले को यहाँ पर अगर आप ओपन कर लें तो ये इस तरीके से हो जाएगा, फर्स्ट टर्म स्क्वायर -2 इंटू फर्स्ट टर्म 3p इंटू सेकेंड टर्म आपके पास है 2 और प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर 2 का स्क्वायर। इस फार्मूले को ऐसे आप ओपन कर सकते हैं। ऊपर हमने ये लिख चुके हैं, यानी फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म होल स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म स्क्वायर -2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, यानी ab। इस तरह आप इसको रीड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 9 3p 3 2s are 6 और p यहाँ पर हो जाएगा p पावर 1 p पावर 1, ये p पावर 2 हो जाएगा प्लस 3 2s are 6p हो जाएगा आपके पास, अंदर हो जाएगा -2p और प्लस -2। अब यहाँ पर हो जाएगा 7। 3 का स्क्वायर आपके पास 9 आएगा, 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 9 तो 9p स्क्वायर माइनस 2 3s are 6 6 2s are 12 12p और प्लस 2 का स्क्वायर आ जाएगा 2 2s are 4। मज़ीद इसको मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो ऐसे आप 9 6 are 54 54 p स्क्वायर प्लस 9 6 are 54 p माइनस 9 2s are 18 p माइनस 9 2s are 18। तो ये तो आपके पास यहाँ पर जो है वो सॉल्व हो चुका है। अब अगर 7 के साथ 9 6 are 63 p स्क्वायर माइनस माइनस ये आपके पास हो जाएगा प्लस 12 7 84 7 दूनी 14 असल 1 7 1 7 7 और 1 8 84 हो जाएगा p और प्लस माइनस ये हो जाएगा माइनस 7 4s are 28। अब आप इसको स्क्वायर वाले टर्म को एक साथ आप लिख सकते हैं 54 p स्क्वायर, यहाँ पर भी आपके पास p स्क्वायर है माइनस 63 p स्क्वायर। फिर उसके बाद आपने p वाले टर्म को एक साथ लिखना है प्लस 54p माइनस 18p और प्लस 84p और इसके बाद कांस्टेंट टर्म माइनस 18 माइनस 28। तो अब ये आपके पास इस तरीके से हो जाएगा। अगर आप 63 से 54 जो है वो निकाल लेते हैं तो यहाँ से 1 एक बार लेंगे, 13 में से 9 4 जाएगा तो 9 और 5 में से 5 तो 0, तो 9 यानी -9 आपके पास हो जाएगा p स्क्वायर। और इस तरह आप यहाँ पर इनको पहले प्लस वालों को प्लस करेंगे। तो अगर आप 54 और 84 को अगर आप प्लस कर लेते हैं 8 और 8 और 5 13 138 आपके पास आ जाएगा p माइनस 18p और इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आपके पास इस तरीके से 28 और 18 ये आपके पास 16 1 ये आपके पास हो जाएगा 46 माइनस 46। इस तरह आप इसको लिख सकते हैं। तो -9p अब यहाँ से प्लस अगर 138 से आप 18p निकाल लें 18 तो ये 0 2 120 आपके पास, ये आपके पास 120p माइनस 46 ये आपके पास आंसर आएगा इसका। और ये आपके पास जो है वो करेक्ट आंसर है। अगले पार्ट को लिख लेते हैं जल्दी से, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो चौथे पार्ट को हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। इसको 5 को लिखकर यहाँ पर हम करली ब्रैकेट इस तरह डाल लेते हैं। पहले इसको लेकर इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं x² इंटू x माइनस 5। उसके बाद
अब इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर लें -2x को x माइनस 5 और 5 को अगर आप करें तो x माइनस 5 इसको लिख सकते हैं -2, और ये जो है x प्लस 5 इसको ओपन करने का ये जो तरीका है आपके पास a प्लस बी होल स्क्वायर, तो ये आपके पास a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म a इंटू सेकेंड टर्म b। तो इस तरह अगर ये फार्मूला आप ओपन करें तो फर्स्ट टर्म स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म x इंटू सेकेंड टर्म 5 प्लस 5 का स्क्वायर। इस तरह आप इसको लिख सकते हैं। अब इसको मज़ीद हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब हो जाएगा और -5x स्क्वायर, यहाँ पर -2 आ जाएगा, x इंटू एक्स स्क्वायर और माइनस प्लस हो जाएगा, 5 2 ज़ार 10x प्लस 5x और -5 5 ज़ार 25 माइनस यहाँ पर -2 अभी बाहर लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2 5 ज़ार 10x प्लस 5 5 ज़ार 25। अब इसको मज़ीद मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जहाँ पर 5x क्यूब माइनस, यहाँ पर इसको अगर सॉल्व किया जाए तो -5 और -2 -7x स्क्वायर और 10x और 5x, ये 15x आपके पास हो जाएगा, -25 माइनस अंदर आप इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो -2x स्क्वायर 10 2 ज़ार 20 -20x और -25 2 ज़ार 50, ये इस तरीके से हो जाएगा। और यहाँ तक इसको आप 5 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई भी करेंगे। इससे आगे आपने यहाँ से जिस तरह 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ तक इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई भी करना है आपने, तो इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम इसको। तो अगर 5 के साथ इसको मल्टीप्लाई किया जाए तो ये हमारे पास हो जाएगा 5x क्यूब, 5 7 ज़ार 35 एक्स स्क्वायर और 15 5 75 75 हो जाएगा, x माइनस 25 5 125, तो 2x स्क्वायर माइनस 20x माइनस 50। अब x क्यूब को x क्यूब के साथ लिख लेते हैं और x स्क्वायर को x स्क्वायर के साथ, तो ये आपके पास आ जाएगा 5x क्यूब माइनस 35x स्क्वायर, तो यहाँ पर भी x स्क्वायर है तो -2x स्क्वायर लिख लेते हैं प्लस 75x, ये हो गया, तो -20x लिख लेते हैं और -125 माइनस 50। तो इस तरह ये आपके पास इससे जो सोल्यूशन आंसर आएगा 5x क्यूब 35 में अगर 2 आप ऐड कर लें तो ये आपके पास हो जाएगा 37x स्क्वायर, और यहाँ पर 75 से अगर 20 आप निकाल लेते हैं तो ये आपके पास 5 और 7 से अगर 2 निकालें तो 55x, और यहाँ पर अगर 125 में से अगर 50 आप मज़ीद ऐड कर लेते हैं क्योंकि सेम साइन है तो 5 यहाँ पर, और ये आपके पास 7 175 आपके पास ये इसका सोल्यूशन आएगा। तो इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ और उसको भी डिटेल के साथ सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर अब पांचवें पार्ट को हम लिख चुके हैं। यहाँ पर आप इसको 4 इंटू ये फार्मूला आप ओपन करेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर -2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म 2x है, 2x का आप करेंगे होल स्क्वायर, और यहाँ पर ये फार्मूला प्लस का है तो प्लस में आप ऐसे लिखेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। माइनस वाले में यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस का फार्मूला आपने लगाना है, तो +2 इंटू फर्स्ट टर्म 2x इंटू सेकेंड टर्म 5y और प्लस सेकंड जो टर्म है उसका भी स्क्वायर करेंगे, तो ऐसे आप इसको लिख सकते हैं। उसके बाद -2 यहाँ पर ये ऊपर वाला फार्मूला लगाएंगे, फर्स्ट टर्म स्क्वायर
-2 इंटू फर्स्ट टर्म 3x इंटू सेकेंड टर्म 2y और प्लस सेकेंड टर्म 2y का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा। इस तरह आप इसको लिख सकते हैं डिटेल के साथ। तो हमारे पास अब ये इससे आएगा 4, 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 एक्स स्क्वायर प्लस 2 2 जार 4 4 5 जार 20 एक्स वाई और प्लस 5 5 जार 25 वाई स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 होता है। तो इस तरह -2, 3 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 9 एक्स स्क्वायर माइनस 2 3 जार 6 6 2 जार 12 12 एक्स वाई और प्लस 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 और वाई स्क्वायर। अब हम इसको अंदर 4 के साथ भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 4 जार 16 प्लस 4 2 जार 8 80 एक्स वाई प्लस, तो इसके साथ भी मल्टीप्लाई अगर 25 के साथ कर लें तो ये आपके पास हो जाएगा 100 वाई स्क्वायर और यहाँ पर अगर आप करें 9 2 जार 18 एक्स स्क्वायर माइनस माइनस आपके पास हो जाएगा प्लस 12 2 जार 24 एक्स वाई और प्लस माइनस माइनस 4 2 जार 8 वाई स्क्वायर। इस तरह ये होगा। अब स्क्वायर वाले टर्म को एक साथ हम लिख लेते हैं 16 एक्स स्क्वायर। यहाँ पर आप देखें कि 18 एक्स स्क्वायर, इसको एक साथ लिख लेते हैं प्लस आपके पास है 80 एक्स वाई और यहाँ पर आपके पास है 24 एक्स वाई और उसके बाद y को लिख लेते हैं प्लस 100 वाई स्क्वायर और आपके पास है -8 वाई स्क्वायर। और इसको अगर हम मज़ीद सिंप्लीफाई करें हमारे पास आ जाएगा 16, 18 से अगर 16 निकालेंगे तो 2 -2 एक्स स्क्वायर और इसी तरह आप 80 + 24 करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 4 और 8 + 2 हो जाएगा 10 104 एक्स वाई और प्लस 100 से अगर 8 निकाल लें तो ये आपके पास 92 वाई स्क्वायर। इस तरह इसका सोल्यूशन आना चाहिए और यही आपके पास जो है करेक्ट आंसर है। फिर भी अगर आपको कहीं समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में भी आप पूछ सकते हैं और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें ताकि नेक्स्ट यानी नई वीडियो का यूट्यूब पर आपको बर वक्त नोटिफिकेशन आए, ये आपको इसका फ़ायदा होगा। तो चलो नेक्स्ट लास्ट पार्ट को लिख लेते हैं। क्वेश्चन 3 के लास्ट पार्ट को, इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट, उसको भी डिटेल के साथ सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम छठे पार्ट को भी लिख चुके हैं। तो एक फार्मूला जो है वो मैं लिख लेता हूँ जहाँ पर a + b होल स्क्वायर ये आपको आना चाहिए, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर और इसी के साथ एक और है a - b होल स्क्वायर, यानी इन दोनों फार्मूलाज का यहाँ पर यूज़ होगा a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर सच दैट यानी वी नो दैट, ये बात हम जानते होते हैं। तो इस तरह इस क्वेश्चंस की रोशनी में हम इसको ले सकते हैं। यहाँ पर फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म 2x इंटू सेकेंड टर्म 3y प्लस इसका सेकेंड टर्म का स्क्वायर। इस तरह आप इसको लिख सकते हैं पहले को। अगर दूसरे को लिखना चाहें तो प्लस यहाँ पर b फार्मूले लगाएंगे, फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस, यहाँ पर ये माइनस का फार्मूला है तो -2ab फर्स्ट टर्म 3x और सेकेंड टर्म आपके पास 2y और नेक्स्ट आपके पास प्लस 2y का आ जाएगा स्क्वायर। नेक्स्ट माइनस है तो माइनस जिधर आए तो आपने ब्रैकेट भी लगाना है, प्लस में लगाने की ज़रूरत नहीं है लेकिन माइनस में आप ब्रैकेट भी लगाएं। तो यहाँ पर भी फार्मूला हम लगा देते हैं, 4x का आ जाएगा स्क्वायर -2 यहाँ पर सॉरी प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म 4x इंटू सेकेंड टर्म आपके पास है 3y और सेकेंड टर्म 3y का आ जाएगा होल स्क्वायर और इस तरह करली ब्रैकेट आप इससे कर सकते हैं। तो 2 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 2 2 जार 4 4 3 जार 12 12xy प्लस 3 का स्क्वायर आपके पास आएगा 9y स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर आएगा 9x स्क्वायर 2 3 जार 6 6 2 जार 12xy और प्लस 2 का स्क्वायर आएगा 4 और y स्क्वायर माइनस यहाँ पर 4 का स्क्वायर आएगा 16x स्क्वायर और 2 4 जार 8 8 3 जार 24 आपके पास आएगा 24xy और प्लस 3 का स्क्वायर आएगा
वाई स्क्वेयर, इस तरह आप इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर इसको सॉल्व करना आप शुरू कर लें तो ये आपके पास 4x², इसी तरह हम लिख लेते हैं पहले 12xy प्लस 9y² प्लस 9x² माइनस 12xy प्लस 4y², माइनस के साथ अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 16x² माइनस 24xy और प्लस माइनस माइनस 9y²। अब जो x² टर्म है उसको एक साथ हम लिख लेते हैं यहाँ पर। तो 4x², नेक्स्ट आपके पास जो x² है यहाँ पर 9x² और यहाँ पर आप देख रहे हैं माइनस 16x², ये हमने साथ लिख दिया। अब इसके बाद x की तरफ आएगा प्लस 12xy और यहाँ पर माइनस 12xy और यहाँ पर माइनस 24xy, इस तरह आप लिख सकते हैं। अब आप आए y² की तरफ तो प्लस 9y² यहाँ से और यहाँ से आ जाएगा 4y², यहाँ से आएगा माइनस 9y²। तो इसको अगर आप सॉल्व कर लें तो आपके पास आ जाएगा 19 और 4, ये 9 और 4 आप करेंगे तो ये आपके पास 13x² माइनस 16x² और ये प्लस 12xy माइनस 12xy तो माइनस 24xy आपके पास रह जाएगा, प्लस 9 और 4 13 हो जाएगा तो 13y² माइनस 9y², या यहाँ से आप इस तरह कर सकते हैं इसको, प्लस 9y² माइनस 9y² को आप कैंसिल भी कर सकते हैं तो प्लस 4y² आपके पास यहाँ से ये आ जाएगा। तो मज़ीद थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करें तो 16 में से अगर आप 13 निकालेंगे तो ये आपके पास 3 रह जाएगा, माइनस 3x² माइनस 24xy और यहाँ पर आप देख रहे हैं इसमें तो यहाँ पर इस तरह है कि अगर आपने 9y² और 9y² आपने कर लिया कैंसिल तो ये सिर्फ 4y² रह जाएगा, फिर आपको 9 और 4 ऐड करने की ज़रूरत, 13 करने की ज़रूरत नहीं है, वरना 13 से आप फिर 9 आप निकालेंगे तो फिर आपके पास ये 4 रहेगा। तो उस तरह भी कर सकते हैं, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं प्लस 4y², ये आपके पास आएगा इसका सोल्यूशन। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसके बाद 6.7 जो नेक्स्ट एक्सरसाइज हम अपलोड करें तो उसका यूट्यूब पर आपको बर वक्त नोटिफिकेशन आए। बाकी कोई भी जो है ना आपका क्वेश्चंस हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, या अगर किसी वीडियो का आपको लिंक चाहिए तो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 0307 9965 पर, और वहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपको लिंक्स जो है ना इसके मिल जाएंगे, या डिस्क्रिप्शन में जो है ना आपको इससे अगले जो एक्सरसाइज हम करेंगे उसका लिंक भी डालेंगे और इसके जो पिछले एक्सरसाइज हैं उसके लिंक भी आपको मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो।